बीएल वर्मा पहुंचे दिल्ली से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, केपी कोल्ड स्टोर, एटा रोड, शिकोहाबाद पहुंचे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में चूक कश्मीरी नागरिकों के नमाज पढ़ने के सवाल पर कहा कि 2017 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही है। ममता बनर्जी और ईडी की तकरार पर कहा, ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। चुनाव आने वाले हैं, इनकी कुर्सी खिसकती दिखाई दे रही है। एजेंसी अपना काम करेगी। अब ये ममता जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार अब बचने वाली नहीं, जनता आपको सबक सिखाएगी। 27 में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कार्यक्रम करने जा रही है। इस पर बोले मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि देश की जनता प्रदेश मुक्त भारत चाहती है। कांग्रेस ने हर बार ऐसी हर चुनावों में गठजोड़ बनाती है और पर कुछ कर नहीं पाती, इसका कुछ होने वाला नहीं। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद से समाचार 24। हुआ है, क्या रहा है? आज मेरा झांसी कार्यक्रम है और सिकुहाबाद रास्ते में पड़ता है और बदायूं से जाते समय सिकुहाबाद पड़े और अपने भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ न मुलाकात हो, न बैठा जाए तो कैसे हो सकता है। तो इसलिए हमारे श्री मानवेंद्र सिंह लोधी जी जो भाजपा के सीनियर नेता हैं, जिलाध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, प्रत्याशी भी रहे हैं, तो कल मेरी चर्चा हुई थी। तो आप भी चाहते थे, मैं सोचा कि क्यों ना भेंट कर तू चला जाए। अब इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पर भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में जाते हुए। तो आज मेरा अनौपचारिक झांसी जाते समय ऐसे को अब श्री मानवेंद्र सिंह जी के मनी मंत्री, जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर चल रहा है कि बीजेपी के ही ज्यादा वोट कट गए हैं, अब ये विवाद शुरू हो गया है। देखिए, एसआईआर को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं लोग करते रहे। एसआईआर कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। हमने तो एसआईआर जो किया है वो दूसरी बार किया है। पहले जब एनडीए सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में उत्सव हुआ था, उससे पहले 7 बार एसआईआर और हुआ है। एसआईआर का मतलब होता है वोटर लिस्ट को एक तरह से ठीक करना, यानी शुद्ध मतदाता सूची करना, जिसमें बहुत सारे ऐसे वोट जो मृत वोट होते हैं उनको हटाना, बहुत सारे ऐसे वोट जो डुप्लीकेट वोट होते हैं वो एक जगह पर रहना, बहुत सारे ऐसे वोट जो शिफ्टेड हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनका वोट सही जगह पर बढ़ना। कुछ ऐसे वोट भी होते हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या के आकर के यहाँ पर मतदाता बनना चाहते हैं फर्जी तरीके से। तब एक ऐसी सूची या कोई भी गलत मतदाता सूची में नाम न रहे और कोई भी ऐसा मतदाता जिसका सूची में नाम रहे ऐसा जोड़ने से बचे नहीं, इसके लिए फार्म 6 है, फार्म 7 है, फार्म 8 है, ये फार्म भर करके एक एक वोट वहाँ पर बनेगा। और जब एसआईआर पूरा होगा, मतदाता सूची पूरी तरह से बनेगी, तो बिहार की तरह से लाखों की भीड़ में जब पूछा जाता था किसी का वोट कटा तो नहीं, किसी ने नहीं कहा मेरा वोट कटा है, तब मैं कह सकता हूँ मतदाता सूची जब ये गहन हमारा निरीक्षण हो जाएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी और आने वाले समय में वोटिंग का परसेंटेज जैसे बिहार में बढ़ा है वैसे ही यूपी में बढ़ेगा। और 12 राज्यों में इस समय एसआईआर चल रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल को आप सुनते होंगे, ममता जी बहुत बौखलाई हुई हैं। उन्हें पता है कि फर्जी वोटों के आधार पर वो सीएम बन जाती हैं और उन्हें पता है कि अभी एसआईआर के बाद में बिहार की तरह से एनडीए की सरकार बनेगी। तब मैं कह सकता हूँ कि एसआईआर का मैं स्वागत करता हूँ और सभी कार्यकर्ता, सभी इससे जुड़े हुए चाहे BLO हो, BLA2 हो, मिलकर काम कर रहे हैं। मैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में मतदाता सूची बिल्कुल शुद्ध और सही बने। मनी मंत्री जी, जिस प्रकार प्रदेश में 2 पिछड़ों के नेता थे, या तो नेताजी मुलायम सिंह यादव या बाबूजी कल्याण सिंह, लेकिन दोनों ही परिवारों पर एक जाति विशेष का कब्जा हो गया है। न तो वहाँ यादवों की वैल्यू रही है, न बाबूजी की, या लोधियों की। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और मैं चूँकि भाजपा का कार्यकर्ता हूं, ये ठीक है समाज की स्वीकारता रहे, समाज का सम्मान रहे, समाज की भागीदारी है, लेकिन हम सब मिलकर के भाजपा को मजबूत करते हैं और सभी कोई जाति बरादरी के आधार पर नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से निष्ठा के साथ जो पार्टी की नीतियाँ होती हैं, पार्टी काम होते हैं, वो 365 दिन साल में करने का काम करता है। धन्यवाद।